हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो देखिए, विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सदन में संकल्प प्रस्ताव लाया। इसमें प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और केंद्र से 12,000 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की गई। अब इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्म हो रही है। प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रस्ताव पर भाजपा की चुप्पी को आड़े हाथों लिया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर हमला किया और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा है। देखिए, प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि बीते कल सदन में भाजपा की विरोधाभासी राजनीति का चेहरा साफ हो गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ, जिस पर मुख्यमंत्री ने सदन में चर्चा का प्रस्ताव रखा ताकि एक आवाज में पक्ष और विपक्ष केंद्र से मदद की मांग कर सके। मगर बड़ी बड़ी बातें करने वाले विपक्ष के नेताओं का सदन के अंदर जो रवैया है वो दोहरा रवैया साफ हो गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 75 लाख आवाम को यह पसंद नहीं आया। और विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वह प्रदेश में सबसे बड़े पलटू राम हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें होती है अगर नेता विपक्ष संकल्प का समर्थन करते, मगर यह प्रदेश के हित से ही पलट गए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार को केवल एनडीआरएफ का ही पैसा मिल पाया है, जो हिमाचल को मिलना तय था। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से आपदा के लिए कोई मदद नहीं आई और भाजपा की ओछी राजनीति को जनता कभी माफ नहीं करेगी। चलिए आपको दिखाते हैं विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मुझे भी पिछले 9 महीने इस विभाग के मंत्री के रूप में हो गए हैं और हम लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न डिविजन्स का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पे जो विकास कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो पेमेंट्स होनी है डिपार्टमेंट द्वारा उसको करवाया भी जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये भी देखने की आवश्यकता है कि कई ऐसे डिविजन्स प्रदेश के अंदर भाजपा के समय के हैं जहां पर 30-30 करोड़ की 35-35 करोड़ की लायबिलिटियां हैं। क्या कार्य उस समय हुआ? फॉर एग्जाम्पल रोडू निर्वाचन क्षेत्र, फॉर एग्जाम्पल सिराज निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पे 2 सब डिविजन्स हैं। ऐसे क्या काम उन्होंने पिछले 5 साल में करवा दिए कि 35-35, 40-40 करोड़ की लायबिलिटियाँ उनकी डिविजन्स में हैं। उसका पूरा चिट्ठा जयराम जी को लेके आना चाहिए कि उन्होंने क्या काम अपने सरकार के समय में किए, क्या बंदर बांट उस समय हुई। मैंने पिछले विधानसभा में भी कहा और ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि करीबन 700 करोड़ के तो पिछले 1 साल में जाती हुए समय उन्होंने अपने डिवीजन में सिराज में पैसा पीडब्ल्यूडी को दिलवाया। मतलब उनके काम हुए, पैसा नहीं आया, काम हुए। और उसकी तुलना में जो भाजपा के ही मंडी जिला के और डिविजन्स थे और विधायकों के इलाके थे, वहाँ पे उसमें आधा भी पैसा या आधा भी काम जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा नहीं करवाया गया। ये बंदर बांट हुई है और अब वो चाह रहे हैं कि उस बंदर बांट को हम पूरा करें, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। हम आवश्यकता अनुसार और जहाँ पे डिमांड है उसके अनुसार पेमेंट्स कर भी रहे हैं, जेन्युइन पेमेंट्स कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि सरकार को जो 75,000 करोड़ रुपए का ऋण ये सरकार पूर्व सरकार देकर गई है, उसकी वजह से निश्चित तौर से एक फाइनेंशियल इम्बैलेंस हुआ है। मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो जेन्युइन पेमेंट्स है उसको पूरा करना हमारा दायित्व बनता है। हम समय समय के साथ कर भी रहे हैं और अभी आपदा के समय में भी उन्होंने मशीनरी के बारे में एक विषय उठाया था, जेसीबीज का। वो भी मैंने कल अपने अभिभाषण में बिल्कुल साफ किया कि जब बिल्कुल पीक पर हिमाचल प्रदेश में इस सड़कों का जो सिलसिला था, जब बंद पड़ी थी, तो करीबन 650 जेसीबीज और पोकलिन्स मिलकर प्रदेश में सरकारी और निजी प्रदेश के अंदर लगाई गई थी। उसमें हमने ये नहीं देखा कि ये किसका है, किसके साथ उसकी एफिलिएशन है। जो मांगा गया उनको डिप्लॉय किया गया और आने वाले समय में भी हम इसी दर्शिता के साथ, पारदर्शिता के साथ चलेंगे। इसमें कोई भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेंगे, इसमें कोई भी भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है।